न्यूज 18 का एंकर अमन चोपड़ा देश में दंगा क्यों करवाना चाहता है? इसके पीछे कौन है? क्या टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा भूल गया कि वो दंगाई नहीं, वो पत्रकार है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। टीवी मीडिया का काम क्या होता है, पत्रकारों का काम क्या होता है, मेरा काम क्या है, आपका क्या काम है? सबका काम बटा हुआ है। सब लोगों को चाहिए वे लोग अपने अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ करें। लेकिन एक टीवी पत्रकार है, शक्ल पहचान लीजिए, देख लीजिए, शायद आपने टीवी पर एक आध बार इसे देखा भी होगा। इनका नाम है अमन चोपड़ा। थोड़ा इनके इतिहास के बारे में बात करते हैं, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। ये दरअसल पहले एबीपी न्यूज़ में थे। ये मॉर्निंग का बुलेटिन करते थे, वहाँ पर टीवी पढ़ते थे। यानी ये साहब एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलते थे, जो इन्हें लिखा लिखाई मिल जाता था वही पढ़ते थे। एबीपी न्यूज़ में कोई भाव नहीं दिया, पहुंच गए जी न्यूज़। जी न्यूज़ में इन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग ले ली, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान करवाना है, किस तरीके से देश में दंगे भड़कवाना है। और इसके बाद जब वहाँ से ट्रेनिंग पूरी हो गई, ये साहब पहुँच गए अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 नेटवर्क में, यानी न्यूज़ 18 इंडिया में। ये हर रोज़ रात 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक प्रोग्राम लेकर आते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। लेकिन ये देश नहीं झुकने देंगे साहब, अगर इसके लिए काम करते समझ में आता। लेकिन इस प्रोग्राम की आड़ में, इस शो की आड़ में ये देश को भड़काना चाहते हैं, ये मुसलमानों को उकसा रहे हैं। सोचिए, जो व्यक्ति गलती करता है, कानून बना हुआ है, उसे सजा मिलना चाहिए। और जो भी व्यक्ति किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन जब हिंदू अत्याचार करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, आरोपी हिंदू बनाया जाता है, तो ये टीवी एंकर्स चुप रहते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान व्यक्ति आरोपी बनाया जाता है तो टीवी मीडिया के जो पत्रकार हैं ना साहब, ये जाग जाते हैं। ये जिस भी बिल में घुसे रहते हैं वहाँ से बिल बिला करके ये लोग निकल आते हैं। और निकलने के बाद ये चाहते हैं हमारे देश में 80-20 हो, हिंदू मुसलमान हो, भारत पाकिस्तान हो। लेकिन हमारे देश के मुसलमान इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं, ये लोग जानते हैं टीवी मीडिया का काम है सिर्फ नफरत फैलाना, लोगों को भड़काना, लोगों को बरगलाना। इसीलिए मुसलमान चुप रहते हैं। नवरात्रि बीत चुकी, डांडिया हुआ, गरबा खेला गया और उसमें कुछ मुसलमान पहुंच गए। कुछ ऐसे लोग थे जो लोग वहां जाकर हुड़दंगाई करने लगे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरी वीडियो को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट्स के जरिए देखिए। पुलिस खंभे से, यानी एक पोल है, पोल में इन लोगों को बांधकर डंडे से मार रही है। मुसलमान है, किसी का नाम सलमान है, किसी का नाम शाहरुख है, किसी का नाम अब्दुल है, किसी का नाम हामिद है, किसी का कुछ नाम है, मुसलमान है। और ये अमन चोपड़ा कह रहा है देखो गुजरात की पुलिस डांडिया खेल रही है। सवाल गुजरात की पुलिस से भी है, आपको किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया कि आप इमीडिएटली जज बन जाएंगे और आप इन आरोपियों को सजा देंगे? सजा देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट और कानून से पहले माननीय अमन चोपड़ा जी हैं, इन्होंने फैसला सुना दिया। पुलिस डांडिया खेल रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। साहब, इस कलयुग में, इस राम राज्य में, इस मोदी के राज में इससे ज़्यादा अच्छा काम और क्या हो सकता है? लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग लगातार अमन चोपड़ा से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अमन चोपड़ा बेचारे चुप हैं। वैसे भी अमन चोपड़ा एक बार बेचारा बन गए थे। बेचारा इसलिए बन गए थे क्योंकि पुलिस इनके दरवाजे पर आ गई थी, पूरा बवाल हुआ था। जहाँ पर रहते हैं रहम की भीख मांग रहे थे, क्योंकि ये चाह रहे थे देश में दंगा हो, देश में हिंसा हो। जब कोई आरोपी मुसलमान होता है, टीवी मीडिया वाले बौखला जाते हैं, लेकिन जब वही आरोपी हिंदू होता है, टीवी मीडिया वालों के मुंह में दही जम जाता है। ये लोग एक शब्द भी चाहकर नहीं बोल सकते। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लोग अपना अपना गुस्सा जो है ट्विटर के माध्यम से निकाल रहे हैं। लेकिन अमन चोपड़ा बेचारे पूरी तरीके से खामोश हैं। इन्हें पता है अगर ये बोलेंगे हो सकता है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़
मेन के खिलाफ केस दर्ज हो जाए और वहाँ की पुलिस इन्हें उठाने के लिए आ जाए। वैसे भी जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार साहब उम्मीद नहीं कर सकते अमन चोपड़ा खिलाफ कोई केस दर्ज होगा, लेकिन मूल सवाल वही है और सवाल मैं अमन चोपड़ा से पूछ रहा हूं। अमन चोपड़ा जी, क्या आप ये बताएंगे आपका मेन काम क्या है? पुलिस से डांडिया करवाएंगे? आपको तो सवाल पूछना चाहिए था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछना चाहिए था। भूपेंद्र जी बताइए आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपको चाहिए था देश के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने का हक था आपको, लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा। लगता है आप प्रधानमंत्री मोदी से और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से डरते हैं। अशरफ हुसैन हैं, ये ट्विटर पर लिखते हैं, गुजरात पुलिस द्वारा मुस्लिम नौजवानों पर सरेआम लाठियां बरसाने को अमन चोपड़ा पुलिस का डांडिया खेलना बता रहा है। तो वही नरगिस बानो हैं, ये ट्वीट करते हुए लिखती हैं, अमन चोपड़ा जाहिल पत्रकार है, कहता है कि पुलिस डांडिया खेल रही है, पीछे लठ मारकर कौन डांडिया खेलता बताओ भाई। और लेकिन इससे धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि पिटने वाला मुस्लिम है और हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला अमन चोपड़ा हिंदू है। हारून खान है, ये लिखते हैं, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त दंगाई पत्रकार अमन चोपड़ा गुजरात पुलिस द्वारा मुस्लिम नौजवानों पर सरेआम लाठी से पीटने को पुलिस का डांडिया खेलना बता रहा है। तो सोच लीजिए आप, वही लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अमन चोपड़ा पूरी तरीके से चुप है। अविनाश हैं, ये लिखते हैं, ये है अमन चोपड़ा जिसको पुलिस को डांडिया खेलते हुए देखना पसंद करता है, लेकिन जब राजस्थान पुलिस उसके साथ डांडिया खेलना चाहा तो वह अंडरग्राउंड हो गया था। देख लीजिए, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सोच लीजिए, हमारे देश के ऐसे पत्रकार हैं जो चाहते हैं हिंदू और मुसलमान हो, भारत पाकिस्तान हो, लोगों को भड़काया जाए, देश में दंगा करवाया जाए, क्योंकि नफरती चिंटू जो हैं, इन लोगों का काम यही हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता और इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ यही चाहता है कि जो भी किसी को सज़ा दी जाए कानून के हिसाब से दी जाए। पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है वे कोर्ट बन जाएं, ऑन द स्पॉट सज़ा दे दें, क्योंकि पुलिस और हम लोग आरोप लगा सकते हैं, पुलिस आरोपी बना सकती है, लेकिन दोषी बनाना, दोषी करार देना, उसे कितने साल की सज़ा होगी, कौन सी सज़ा होगी, ये काम कोर्ट का होता है। कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की पुलिस साहब इतनी नाकाम पुलिस है, ये ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने का काम कर रही है, जो देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक है। यहाँ पर राजतंत्र नहीं चल रहा है, बल्कि हमारे देश में लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र में ही जनता सर्वोपरि होती है और लोकतंत्र में ही कोर्ट का फैसला हर कोई मानता है। अभी आपने देखा था अयोध्या में जो बाबरी केस था, पूरा बाबरी केस का मामला था, उस मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले को सहज स्वागत किया था मुसलमानों ने। हिंदुओं ने स्वागत किया ही किया, मुसलमानों ने भी स्वागत किया था, लेकिन अमन चोपड़ा की जो नीयत है वो नीयत जग जाहिर है, सबके सामने आ गई है। लेकिन अमन चोपड़ा की नीयत को लेकर के आपकी क्या नीयत है, आपके क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।